इरना यानी कि ईरान की जो ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है उसको इस्लामाबाद में हेड करते हैं। चूंकि अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ईरान से खबरें आ रही है। We've been to 2 temples and we've seen a few of the prayers and the blessings and yeah, really enjoyed it. You will take a bath? Yes, tomorrow morning. तो फिर इस्लामी कहाँ रह गए? जय श्री राम, हर हर महादेव। उस कट्टरपंथ इस्लामिक देश ईरान से कोई महिला भारत आए और सनातन धर्म के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ में अमृत स्नान करे, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। आधा ईमान तो वैसे ही गारत, अपने मुल्क में निकलो, वाहिद एटमी ताकत, बाहर निकलो। It's being billed as the biggest gathering of humanity in history. The world's largest religious event this year has started in India, with millions taking a dip in the country's holy rivers. This Mahakumbh Mela being held in the Indian city of Prayagraj. यही वजह है कि तमाम बंदिशें तोड़कर एक ईरानी महिला महाकुंभ में अमृत स्नान करने पहुंची। कंट्रीब्यूशन, ये दुनिया आज, इस दुनिया की जो शक्ल है मरियम बेटा, इसमें हमारी कंट्रीब्यूशन जीरो भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ की स्टेट फैला हुआ दिखाई दे रहा है और साथ में अगर देखा जाए तो 7,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है इस मेले के लिए। अब पहला दिन 13 जनवरी को कह लें कि इस मेले की शुरुआत हुई और ऑलमोस्ट 40 करोड़ लोग आपको इस मेले के अंदर नजर आने वाले हैं, जो कि कुल आबादी बनती है यूएसए और रशिया की। सर क्या कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा मेला जो कि 12 साल बाद आया है उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज के अंदर, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है एंड लोग इसको बहुत खुशी से एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पर ना सिर्फ आपको हिंदू नजर आएंगे बल्कि हर मजहब के लोग कनेक्ट होते हैं इन चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, फेस्टिवल्स हैं, तो ये कलेक्टिव हर कोई सेलिब्रेट करना पसंद करता है। और पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू मौजूद हैं वो भी इस चीज़ को बड़े जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखें, किसी भी मुल्क का कोई भी त्यौहार हो, कोई भी, जैसे हमारे भी इधर काफ़ी ज़्यादा त्यौहार आते हैं, जैसे हम बसंत जिसको कहते हैं, पतंगबाजी, और भी कई मेले आते हैं। कोई हमारे मज़ारात के भी मेले आते हैं, जैसे दाता हजूर का मेला आ गया, बाबुले शाह का मेला आ गया, ये भी हमारे फेस्टिवल ही है ना। और कभी पंजाबी कल्चर, कभी सिंध, इसी तरह उनका भी यही है कुंभ मेला। तो हमारे भी जब इधर होते हैं तो वो जाहिर बात है, आबादी उसी लिहाज से है इंडिया की, तो ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन है, तो इसी हिसाब से वो इतने ज़्यादा अवाम वहाँ पर आए, उन्होंने अपना कामयाब किया वहाँ का जो है। और काफ़ी ज़्यादा सुनने में भी ये आ रहा है कि उनकी इकॉनमी भी काफ़ी बूस्ट होगी इससे। ठीक है, इसी तरह के फेस्टिवल होने चाहिए जिससे अवाम देखें, जो जितना मर्जी अमीर है, जो जितना मर्जी गरीब है, लेकिन उसको ना कुछ इस तरह का वक्त चाहिए जो वो जहाँ पर उसको सैर व तफरीह का मिल जाए, जहाँ पर वो अपना माइंड फ्रेश कर पाए। तो इसी तरह के फेस्टिवल होते हैं जहाँ पर इंसान जाता है, अपनी परेशानियाँ उनकी कम होती है, ज़रा हंसी मजाक होता है, यार दोस्त मिलते हैं, फैमिलीज़ जाती हैं, तो एक अच्छा माहौल बन जाता है। तो ये हर मुल्क में होना चाहिए। तो अभी जाहिर बात है इंडिया करवा रहा है, इंडिया की आबादी बहुत बड़ी है, तो जाहिर बात है रेवेन्यू तो जनरेट होगा ही। बिल्कुल आपकी बात सही। आपने बसंत की बात की कि जैसे हम लोग यहाँ पर अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं एंड ना सिर्फ कह लें कि सेलिब्रेट चाहे जिस मर्जी रिलीजन का हो, लेकिन सेलिब्रेट कलेक्टिव हम लोगों को नजर आ रही होती है। जैसे अभी कह लेंगे क्रिसमस की ईद से क्रिसमस गुजरा है, उसके बाद ईदें बहुत सारी सेलिब्रेट की जाएंगी यहाँ पर। तो क्या कहना चाहते हैं कि ये आपने बात की कि लोगों को कनेक्ट करने का एक मौका मिलता है, कनेक्शन का एक मौका मिलता है, तो यहाँ पर डेफिनेटली सी बात है बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं एंड इसको बेसिकली कह लें कि फेथफुलनेस के लिए और स्पिरिचुअलिटी और प्योरिटी के लिए, यानी कि पाकीज़गी के लिए इस मेले की बहुत ज़्यादा बात की जाती है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो उनसे वो अपने आप को बात लेंगे आकर, कह लेंगे गंगा के अंदर। तो इन चीज़ों के बारे में आपको क्या ख्याल है कि हर एक मुल्क का जो ट्रेडिशन होता है वो बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा होता है? देखिए, जो किसी का भी मज़हब है, किसी का भी धर्म है, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, ईसाई, उसको फ्रीडम है, वो जो मर्ज़ी करे अपने मुल्क में। देखें, हम लोगों का और तरीक़ाकार है, उनका और तरीक़ाकार है, लेकिन हम सबको एक दूसरे की मज़हब का एहतराम करना चाहिए। एक दूसरे का जो फ्रीडम होता है उसको बिल्कुल उनको मनाना चाहिए, कोई भी उस पर क्रिटिसाइज़ ना करे। हम कौन होते हैं क्रिटिसाइज़ करने वाले? हम भी इंसान हैं। हम अगर ईद मनाते हैं तो यही है, यही भाईचारे का पैगाम होता है इसी तरह के माहौल के अंदर, कि आप भाईचारे को देखें, भाईचारे को प्रमोट करें, ताकि ये नफ़रतें जो आपस में मजहबी पाई जाती हैं उसको ख़त्म कहीं ना कहीं होना चाहिए। बहुत नुकसानात झेल लिए हमने, ये मजहबी हमने मामलात को डिस्कस करके इंतहा पसंदी को। देखें, हर कम्युनिटी के अंदर कोई ना कोई इंतहा पसंद ज़रूर होता है। जैसे हमारे इधर कहते हैं ना कि हम कट्टर मौलवी हैं,
तो सनातन धर्म के अंदर भी इस तरह के पंडित वो कहते हैं हम कट्टर हिंदू हैं। इसी तरह हिंदू कम्युनिटी अगर वहाँ पर जाती है, उसको दिली सुकून मिलता है, उसकी रूह को सुकून मिलता है, वो कहते हैं हमारी रूह पाक हो जाती, तो उनको करना चाहिए। जैसे हम अपने हज के लिए जाते हैं, उम्रे के सादत के लिए जाते हैं, इसी तरह सिख कम्युनिटी करतारपुर आती है, इसी तरह हिंदू कम्युनिटी ये जो कुंभ का मेला है यहाँ पर जाती है। तो हर मतलब जैसे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो अपना फ्रांस को सबसे आगे समझती है, पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया को सबसे आगे समझते हैं। इसी तरह हर मुल्क में कुछ ना कुछ तो इस तरह के लोग हैं जो कोई ना कोई पाकिज़गी वाली जगह समझते हैं। जैसे अहले तशी हमारे ईरान को आगे समझते हैं। इसी तरह देखिए मजहबी मामलात और ये अपने जो फेस्टिवल होते हैं उनका एहतराम करना किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो वहाँ पर लोग ईज़ीली ज़िंदगी गुजार सकें। अगर हम किसी के इंटरफेरेंस करेंगे इसी तरह के मामलात पे, तो वो कभी भी कौमें तरक्की नहीं करती, वो कभी भी कौमें आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि उनके अंदर इस तरह की चीज़ पड़ जाती है कि वो इंतहा पसंदी वाली, तो ये कौमों को आगे नहीं बढ़ने देती। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि अच्छा मेला था, मुबारक हो इंडिया वालों को कि आप लोगों ने इतना अच्छा फेस्टिवल कराया, अपनी इकॉनमी जनरेट की। हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं, लेकिन हम इतनी इकॉनमी जनरेट नहीं कर पाते अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हमें अब सोचना पड़ेगा कि बड़े फेस्टिवल करवाने चाहिए, जिससे देखिए बिजनेसमैन इसी तरह, तो अब वहाँ पर बिजनेस भी तो हो रहा है, वहाँ पर देखें हर चीज़ का बिजनेस हो रहा है। पाकिस्तान में भी जब देखें बिजनेस, अब देखें जैसे कि चैंपियन ट्रॉफी है, मतलब ये भी एक फेस्टिवल है ना, ये भी एक ट्रॉफी फेस्टिवल क्या इसको समझा जाएगा, इसको आवाम ऐसे इंजॉय करेगी ना। हमारे मुल्क में एक फेस्टिवल आया, एक ट्रॉफी आई, इसी तरह हर मुल्क को हक है अपनी खुशियाँ मनाने का, हर मुल्क को हक है अपने अपने दायरे के अंदर रहकर अपने अपने मजहबी रसूमात को अदा कर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है, जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपके भी घर में कोई किड्स है या फिर अगर आपको टॉय कार, टॉय ट्रक का वीडियो देखना पसंद है तो मैं आपको बताऊंगा कि सोच टाइम्स ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहाँ पे हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, एक नया चैनल शुरू किया जिसका नाम है TRC टॉय। यहाँ पे आपको बच्चों के रिलेटेड जो है यहाँ पे टॉय वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।